हेलो डियर पेरेंट्स, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हम लोग ले रहे हैं। तो एक मैंने बच्चा मिट्टी खाता है उस पे अभी लिया था पिछले मंथ। अभी हम लोग एक और बिहेवियरल डिसऑर्डर को लेंगे, काफ़ी कॉमन है। बच्चे दांत किटकिटाते हैं या घिसते हैं या टीथ ग्राइंडिंग बोलते हैं, हम मेडिकल टर्म में हम लोग इसको ब्रक्सिज्म बोलते हैं। तो इसको आज डील करूंगी और इसके कॉजेज क्या हैं और हमें इसके लिए क्या उपाय करने हैं या ट्रीटमेंट क्या है या फिर ये क्या बहुत सीरियस है, इस पे बात करेंगे। सो ब्रक्सिज्म या टीथ ग्राइंडिंग या दांत किटकिटाना एक कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों की। इसमें बच्चे जो हैं वो अपने दांत इतना ज़्यादा घिसते हैं कभी कभी कि उनको पेरेंट्स आते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं कि बच्चा दांत इतना घिस रहा है, उसको इतना दर्द हो रहा होगा, उसके जो मसल्स हैं ये वाले मसल्स उसमें दर्द हो रहा होगा, प्लस स्लीप डिस्टर्ब हो रही है बच्चे की एज वेल एज पेरेंट्स की, केयर गिवर की। तो भाई इसमें क्या कॉजेज हैं? सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है स्ट्रेस। अब जब मैं ये कॉज बताती हूँ पेरेंट्स को तो पेरेंट्स का पहला रिएक्शन होता है क्या मैम इतने छोटे बच्चे को स्ट्रेस हो सकता है? अरे देखो, स्ट्रेस का जो लेवल है वो अलग अलग है। अडल्ट्स का स्ट्रेस अलग होता है और बच्चे का स्ट्रेस अलग होता है। ये मैं एज अ पीडियाट्रिशियन जानती हूँ और ये आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चे के स्ट्रेस को हम ऐसे हल्के से नहीं ले सकते। तो उसके स्ट्रेस का कारण क्या हो सकता है भाई? हमें जो चीज़ बड़ी नहीं लग रही है वो उसके लिए बड़ी हो सकती है ना। जैसे अगर कोई बच्चा है उसको बुलिंग हो रही है, स्कूल में वो जा रहा है और वहां पर उसको, सपोज करो कोई बच्चा है जो तुतला के बोलता है और उसको इस चीज के कारण उसके स्कूल में जो उसके फ्रेंड्स हैं वो चिढ़ाते हैं, तो ये उसके लिए स्ट्रेस है। घर में पेरेंट्स हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं आपस में, बच्चे के लिए प्लेजेंट एनवायरनमेंट नहीं है, ये उसके लिए एक स्ट्रेस हो सकता है। स्कूल में जो परफॉर्मेंस प्रेशर बोलते हैं कि भाई टीचर जो है वो डांट रहे हैं या बच्चे को बहुत ऐसे लग रहा है कि बाकी सब बच्चे अच्छा कर रहे हैं स्कूल में, मैं नहीं कर रहा, ये उसके लिए एक स्ट्रेस है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सपोज करो कोई सिंगल बच्चा है और उसके बाद कोई सिबलिंग उसको हुआ, तो पहले बहुत उसको ध्यान रख रहे थे, अभी उसको ऐसा लग रहा है कि उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी उसके लिए एक स्ट्रेस है। तो भाई वेरियस कॉजेज हो सकते हैं बच्चे के स्ट्रेस के, आपको आइडेंटिफाई करना है और उस चीज को रिलीव करना है बच्चे के लिए। दूसरा चीज है कि किसी कारण से अगर बच्चे की नींद प्रॉपर नहीं होती है, मतलब अगर बच्चा इरेग्युलर स्लीप है, उसको कोई भी कॉज से बीमार है या कुछ डिस्कम्फर्ट है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, उसको कोई परेशानी है, बच्चा नहीं सो पा रहा है ठीक से, तो उस केस में भी उसको स्ट्रेस या ट्रिगर मिलेगा और वो बच्चा जो है वो दांत किटकिटा सकता है। एक चीज हम बोलते हैं जो ऑटिज्म में, एएसडी में ऐसे बच्चे भी खूब दांत किटकिटाते हैं जिनको ऑटिज्म है या एएसडी है, तो उसको तो भाई आपको आइडेंटिफाई करके उसका इलाज कराना होगा, ठीक है। सीपी के बच्चे मसल स्टिफ है, उनमें भी हमने देखा है काफी दांत किटकिटाते हैं बच्चे, वैसे बच्चे उनकी भी थेरेपी करानी पड़ेगी तो ही ये प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद एक कॉमन कॉज जो मैं देखती हूँ जो इरेग्युलरली एसोसिएटेड है, मतलब बच्चे के पेट में अगर वॉर्म्स हैं, मतलब अगर बच्चे को कीड़े हो गए हैं जो कभी दिखते हैं नहीं भी दिखते हैं पॉटी में, लेकिन उसके कारण बच्चे को कई बार डेफिशिएंसी होती है न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन की, और उसमें हमने देखा है जरूर कि भाई बच्चा जो है वो दांत किटकिटाता है या दांत घिसता है। तो ये कुछ कॉजेज हैं कि हमने देखा स्ट्रेस में, स्लीप डिप्राइवेशन में, कुछ ऐसा एंजाइटी डिसऑर्डर है बच्चे को भाई कुछ भी, तो आजकल एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी इस टाइप का जो माहौल हुआ है उसमें होता है बच्चों को, तो भाई उस केस में हम ये चीज कहते हैं कि बच्चे को ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, कि वो दांत किटकिटाएगा। तो ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो क्या है कि देखो ये पहला तो एक बार कई बार पेरेंट्स से पूछते हैं कि ठीक हो जाएगा कि नहीं, ठीक हो जाता है मोस्ट केसेस में। टीथ ग्राइंडिंग जो है वो सेटल हो जाता है ओवर द टाइम, जैसे जैसे मैंने बोला भाई बच्चे का स्ट्रेस है अगर कुछ तो रिलीव करो उसको, इमोशनल सपोर्ट दो, बच्चे के साथ समय बिताओ, मी टाइम, किड टाइम, ऐसा मतलब बच्चे के साथ समय बिताओ। वो आप उसके साथ जब सो रहा है तो आप उसके साथ सो अच्छे से, सब पेरेंट्स दोनों रहें, बच्चे को एक फील कराओ कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, सारी चीज़ें, स्ट्रेस रिलीव करो उसको, बढ़िया कहानियाँ सुनाओ, ऑल दैट, है ना।
तो स्ट्रेस हटाओगे तो वो कई बार हमने देखा है ठीक हो जाता है। सेम तरह से हम बोलते हैं कि अगर सपोज करो कि मुझे लग रहा है कि बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी है, डीवॉर्मिंग भी हम कई बार बोलते हैं कि करने से, या डेफिशिएंसी में सिरप, आयरन सिरप दे दो, कीड़े की दवाई बोलते हैं कि दे दो हर 6-6 महीने पे, तो ये भी एक हमने बोला है ना, रिलीफ किया स्ट्रेस को। थर्ड थिंग इज कि अगर बहुत प्रॉब्लम है बच्चे को तो आते हैं टीथ गार्ड वगैरह मिलते हैं अपने जो डेंटिस्ट हैं उनसे मिल करके, जब बहुत ज़्यादा जब बच्चा दांत किटकिटा रहा है तो वैसी सूरत में टीथ गार्ड लगा देते हैं, और जिससे कि वो दांत के जो एनामल हैं उनको डैमेज नहीं होता है और वो प्रोटेक्शन हो जाती है एक तरह से। और ओवर द टाइम जब ये ठीक हो जाता है तो ये सारी चीज़ें हमको ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन शुरू में हो सकता है क्योंकि उसको हेडेक या जो पेन है उसको रिलीव करना पड़ता है। स्लीप पैटर्न उसका एक रेगुलर फिक्स करो भाई, बच्चा जिस समय एक डेली पैटर्न बनाओ, डेली रूटीन बनाओ कि इस समय बच्चे को बेड पे ले जा करके उसको सुलाने की कोशिश करनी है अच्छे से। तो ये जो है हमने यही बोला कि सारे जो कुछ कॉजेज हैं उसको हटा दो तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ये ठीक हो जाता है, और बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं है कि इस पे हम लोग बहुत ज़्यादा वरी हों, क्योंकि हमने बोला कि भाई धीरे धीरे ठीक हो जाता है जैसे जैसे हम बच्चे को कंफर्टेबल करते जाते हैं और सारे जो डिफिशियंसी वाले पार्ट को ठीक करते जाते हैं। तो ब्रक्सिज्म इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम बट नॉट अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। यही मेरा अभी आपको मैसेज है, इसके लिए बहुत वरी नहीं करना है, बस आपको बच्चे को अपने कंफर्टेबल बनाना है, चीज़ें सेटल हो जाती हैं। थैंक यू।